अंकों में छुपे हुए हैं गहरे राज। जी हाँ, अंक ही हैं जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंकों से ही आपके जीवन का शुरुआत होता है। चाहे वो आप किस दिन को पैदा हुए, किस महीने को हुए, किस साल को हुए, किस तारीख को आपकी शादी हुई, किस तारीख को आपके बच्चा हुआ, तो ये सारा खेल है अंकों का। और आज मैं आपको बताऊंगी कि अंकों के खेल में, अंकों के जादू में सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में जो हमें अरबपति बना सकते हैं वो है मोबाइल नंबर। जी हाँ, आपके मोबाइल नंबर में जो लास्ट के 4 अंक हैं वो आपको अरबपति बना सकते हैं। उसमें गहरे छुपे हुए राज हैं, तो आज हम इस पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो गुरु अमृत और पिछले 28 साल से आप लोगों को ओकल्ट की सर्विस दे रही हूँ। और इसमें इतनी प्रैक्टिस करके और लोगों के मोबाइल नंबर चेंज करके ही उनकी लाइफ में इतने भारी परिवर्तन की, किसी को चाहे शादी की प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, सेविंग नहीं हो रही है, शेयर मार्केट है, या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो हम नंबरों में सॉल्व नहीं कर सकते, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो इन नंबर्स में नहीं है। तो जानते हैं इसी के साथ कि आज के जो 4 अंक हैं लास्ट के, वो क्या बताएंगे आपके बारे में। जैसे किसी का नंबर है, एक तो पूरा उसका टोटल भी देखना होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो ये एक मेरे क्लाइंट का नंबर है, मैं इससे आपको समझाना चाहूंगी कि इसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम थी। 9872527858। तो ऐसे ही दोस्तों, आप सब भी अपने नंबर्स नोट कर लीजिए, साथ ही साथ आपको भी पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो आज हमने बात करनी है ये लास्ट के 4 अंकों की। लास्ट के 4 अंक तो हमें देखने ही है कि ये हमें कैसे अरबपति बनाते हैं, हमारी लाइफ में क्या करते हैं, कितना धन दे सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हमें 4 नंबर देखने होते हैं, देखने हमें पूरे नंबर होते हैं। इसमें बहुत सारे लॉज हैं। जब हम नंबर बताते हैं या नंबर लेना होता है तो क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या नहीं देखनी। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ देखनी है ये 4 नंबर्स की। तो पहले हम इसको सारे को टोटल करते हैं। 9 + 8 + 7 + 2 + 5 + 2 + 7 + 8 + 5 + 8, तो इसका टोटल आएगा 7। और इस बंदे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 25 अगस्त 1968। ठीक है, तो जब भी आपको डेट ऑफ बर्थ देखना होता है तो जो फर्स्ट डेट है वो होती है हमारा ड्राइवर नंबर। अब ये ड्राइवर नंबर जो हुआ ये हो गया 7। फिर इसका टोटल देखना होता है तो टोटल आ जाएगा इसका 3। ये हो गया ड्राइवर, ये हो गया कंडक्टर। तो सबसे पहले तो मैच करो कि आपको ये नंबर कैसा रहेगा। अब बंदे की 25 डेट ऑफ बर्थ है तो 2 और 5 मिलके बने 7। और हमारा ये जो नंबर है इसका भी टोटल आ रहा है 7। 7 नंबर होता है केतु का। तो केतु क्या करता है, केतु जो है वो धड़ होता है, उसके ऊपर सर नहीं होता। तो ऐसा बंदा पहले ही इतने दिल से काम करने वाला है, और ऊपर से मतलब दिल इन द सेंस, ऐसा नहीं कि दिल से काम करता है, कि उसके अंदर दिमाग नहीं होता, बिजनेस की सेंस नहीं होती। और ऐसा इंसान लाइफ में धोखे बहुत खाता है, क्योंकि केतु जो है, क्योंकि दिल है दिमाग नहीं है, तो उसको लाइफ के हर फेस में, चाहे वो फैमिली से हो गया, रिलेशंस में हो गया, बच्चों से हो गया, हर जगह से ऐसे इंसान को धोखे मिलते हैं। और ऊपर से नंबर ऐसा हो गया तो ये हो गया उसके लिए आग में घी, यानी कि बंदे की लाइफ एक हेल के जैसी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ का भी 7 है, यहाँ का भी 7 है, तो 2 केतु हो गए। अब एक ही केतु नहीं हाथ में आता तो 2 केतु होंगे तो बंदा क्या करेगा। फिर उसके बाद देखिए कि ये नंबर जो है, इसके 4 जो अंक हैं, आगे मैं डिटेल में दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि हम इसको कैसे ग्रिड करते हैं, कैसे वैदिक की ग्रिड बनती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या होना चाहिए। पहले इसको जानते हैं अपने टॉपिक पे आके। तो ये जो नंबर है 7th नंबर वाला, यानी कि जो लास्ट के 4 डिजिट हैं, तो पहले 6 नंबर छोड़ के हम 7वां नंबर लेंगे। ये इंसान है सेल्फ,
खुद, यानी कि इंसान कैसा है, ठीक है। और ये है इंसान बात कैसी करेगा, ठीक है। अब बंदा कैसा हो गया, 7 नंबर का हो गया, यानी कि पहले तो डेट ऑफ बर्थ में ही हमें पता चल गया कि वो केतु वाला इंसान है, दिल से बात करने वाला है। और केतु कंफ्यूजन भी देता है, कंफ्यूज रहेगा हमेशा। तो नंबर में भी यहाँ पर 7 आ गया, तो कितना बुरा करेगा इंसान के साथ, कि ऐसा इंसान हमेशा तो कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि ये हम खुद हैं। तो ये आपकी पर्सनैलिटी होगी कि आप कैसे होगे। आपका मतलब दिमाग नहीं है तो आप लोगों के साथ दिल से चलोगे, दिल से बात करोगे, दिल से हेल्प करोगे। और जो केतु हैं वो स्पिरिचुअलिटी का भी है, मेडिटेशन का भी है। तो ऐसा इंसान अलूफ रहना पसंद करेगा, ज़्यादा बातचीत करनी नहीं पसंद करेगा, उसको अध्यात्म में रुचि होगी। लेकिन ये हो गया सेल्फ, ये हो गया कि इंसान किसी से बात कैसी करेगा। अब बात पे आ गया 8 नंबर। 8 नंबर किस चीज का है, 8 नंबर शनि महाराज का। तो शनि महाराज क्या करते हैं, कर्म करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं। तो ये इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता रहा। मैं आपको इसकी स्टोरी भी सुनाऊंगी कि इसके नंबर को जब मैंने प्रेडिक्ट किया तो वो रो पड़ा कि मेरी लाइफ में वाकई ऐसे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये 7 नंबर और ये 8, यानी कि बात कैसे करेगा, काम की ही बात करेगा, ज़्यादा बात नहीं करेगा, क्योंकि शनि जो है वो एक मतलब उदास भी रहने वाला प्लेनेट है। तो शनि महाराज ज़्यादा बात नहीं करते हैं, उदास प्रवृत्ति के हैं। तो ऐसा इंसान एक तो पहले ही 7 नंबर, दिल नहीं है, फिर बात करेगा तो उदासी से करेगा, या शांत अपना अलग से बैठा रहेगा, या अपनी मेहनत करी जाएगा। अब ये वाला जो लास्ट नंबर है ये क्या करता है, ये जो लास्ट नंबर है यानी कि आपकी डेस्टिनी का जो है वो एंड आ गया। यानी कि शुरू आपने यहाँ से किया, लेकिन एंड कहाँ पे गया। अगर यही मान लो यहाँ पे 0 है तो एंड में इंसान 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये 8 आया, यानी कि किस्मत में उसके मेहनत ही है, उसको मेहनत से ही पैसा मिलेगा। और फिर भी वो मेहनत करके, अब एक रिक्शे वाला है वो क्या करता है, कितनी मेहनत करता है, या एक मजदूर है वो सुबह से लेके शाम तक दिहाड़ी करता है। और एक ऐसा बंदा है जो बिजनेसमैन है और एक ही दिन में लाखों रुपया कमा लेता है, शेयर मार्केट में कोई जाता है उसमें दिमाग लगाता है। यानी कि दिमाग वाले जो लोग हैं वो बैठे बैठे लाखों कमा लेते हैं, लेकिन जो मेहनत करने वाला है वो सुबह से शाम तक अपने एक दिन की रोजी रोटी भी मुश्किल से कमाता है। तो ये लास्ट का जो नंबर 8 आएगा ये आपको मेहनत से शुरू हुए मेहनत पे ही खत्म करेगा। यानी कि सारी जिंदगी कोल्लू के बैल के जैसे घूमी जाओ, मेहनत करी जाओ, वो करवाएगा। और ये जो 8वां नंबर, एक तो ये बात होगी कि लास्ट में आपको क्या मिलेगा। अब 8वां जो नंबर है ये है कॉलर, यानी कि आपको कॉल कौन करेगा, जो भी कॉल करेगा वो कैसा बंदा होगा, ये वो दर्शाता है। जैसे ये नंबर आप सेल्फ हो तो ये आपको कॉल करने वाला है। ये जो है 8 नंबर, ये है कि आप कैसी बात करते हो। तो ये है कि आपका कॉलर कैसी बात करता है, आपको कोई फोन कर रहा है वो किस तरह की बात करेगा। तो यहाँ पर आ गया 5 नंबर, यानी कि आपके पास जो आएंगे 5 नंबर जैसे लोग आएंगे। 5 नंबर मरकरी का है, बुध का, यानी कि दिमाग वाले लोग। अब दिमाग वाले लोग क्या करेंगे, 7 नंबर वाले का उसका फायदा ही उठाएंगे ना, क्योंकि उनके पास दिमाग है, फोन करेंगे, अपना सामान बेचेंगे, अपना फायदा देखेंगे, सामने वाले का चाहे नुकसान होता रहे। तो ये वाला जो है बंदा हमेशा इसका फायदा उठाएगा, जो भी कॉल करेगा अपने मतलब के लिए करेगा। 5 नंबर जो है वो स्टेबल माइंड के भी नहीं होते, फ्लिकरी माइंड होता है ऐसे लोगों का। तो ये लोग क्या करेंगे, जो अपनी कमिटमेंट करेंगे मतलब फायदा उठाएंगे, और कमिटमेंट पे जरूरी नहीं है कि वो पूरा उतरेंगे कि क्या माल देना है क्या नहीं देना है। और ये जो नंबर मैंने अभी आपको बताया ये था एक, जैसे छोटा सा दुकानदार होता है उसको मतलब किराने की जो दुकान होती है, ये वो बंदे का नंबर है। और ऐसे बंदे ने 17 साल से दुकान कर रखी और उसका सुबह से लेके शाम तक सिर्फ घर की रोजी रोटी तक का ही काम होता था। उसने कभी लाइफ में कुछ बना ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसका ये सारे का सारा नंबर ही गलत था।
4 नंबर तो हमने बता दिए, यही आपके जो 4 नंबर हैं। अगर सिर्फ यही सेट होते, आगे का फिर भी होता तो हम कंप्रोमाइज कर सकते थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो जितने नंबर हैं वो आपकी लाइफ में इफेक्ट कैसे डालते हैं। जो 4 नंबर हैं, तो अगर होगा आपका लास्ट का नंबर 1, तो लास्ट क्या है आपका कॉलर, तो आपको जो भी कोई कॉल करेगा वो बहुत ही कम से कम आपका टाइम लेगा, छोटी सी बात में ख़त्म कर देगा। काम करना है तो ठीक, नहीं करना है तो ठीक, उसको फ़ोन पे ज़्यादा बात करनी पसंद नहीं है। और अथॉरिटिव होगा, मतलब किसी ऊंची पोस्ट पे होगा, काम भी अच्छे करता होगा, अथॉरिटी, क्योंकि ये सन का नंबर है। तो जो लास्ट का नंबर है अगर आपका 1 पे होता है तो आप क्या होगे, 1 नंबर पे पहुंच जाओगे। आपकी फील्ड का जो भी आपका काम है तो आपको 1 नंबर पे पहुंचा देगा, यानी कि टॉप पे पहुंचाएगा। तो लास्ट में 1 और कम्युनिकेशन जो है वो लेस, यानी कि कम बात में ज़्यादा मुनाफा। उसके बाद बात करेंगे अगर आपका लास्ट का नंबर 2 है। लास्ट का नंबर 2 आने से क्या होगा, क्योंकि ये है मून का, तो जो भी आपको फ़ोन करेगा बहुत लंबी लंबी बातें करेगा। मून फीमेल है तो कैसी बात होती है, इमोशनल बात, मदर है ना, तो इमोशनल बात और बहुत लंबी लंबी बात। फिर उसके बाद आता है नंबर 3। अगर आपका लास्ट का नंबर 3 है तो आपको जो भी इंसान कॉल करेगा वो कैसा होगा, ये है जुपिटर का, तो ऐसा बंदा, जुपिटर जो है बृहस्पति जी, 3 नंबर जो है ये है ज्ञान का, तो ऐसा बंदा नॉलेज की बात करेगा, काम की बात करेगा, इधर उधर की आलतू फालतू बातें बिल्कुल भी नहीं करेगा, हमेशा अच्छी बात करेगा, धर्म की बात होगी या ज्ञान की बात होगी। फिर उसके बाद आता है नंबर 4, ये है राहु का। अब अगर आपके नंबर में लास्ट में आ गया राहु, तो ये इंसान आपको कॉल करेगा, इतना भ्रमित करेगा, इतना भ्रमित करेगा कि आप उसकी बातों में आ जाओगे और अपना लॉस करवाओगे। क्यों? क्योंकि राहु का काम ही ये है इल्यूजन पैदा करना, डाउटफुल नेचर का इंसान होगा, एक ही बार में फ़ोन करके कभी आपसे डील डन नहीं करेगा, आपको फ़ोन करेगा 10 जगह और फ़ोन करेगा, फिर जाके अगर आपको काम देना है तो देगा, लेकिन फिर भी डाउट में रहेगा, सेटिस्फाई कभी भी नहीं होगा। और ऐसा इंसान आपके साथ मतलब कभी दिल से नहीं जुड़ेगा। अगर आपको वो कह भी देगा ना तू मेरा भाई है, तो मान लेना कि ये मतलब भाई नहीं है, ये सिर्फ मुझे एक वहम में डाल रहा है। तो लास्ट में 4 नंबर होने से वो इंसान चीटिंग भी करेगा आपके साथ। अगर आपके किसी के भी नंबर में 4 है तो आप देखना आपके साथ चीटिंग हुई या नहीं हुई। उसके बाद आता है लास्ट नंबर 5, तो ये है मरकरी का। मरकरी यानी कि बुध, बुध के पास है बुद्धि। बुद्धि है कौन सी? बिजनेस की बुद्धि है। ये इंसान आपसे काम निकलवा लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद लगा ले। ऐसा इंसान बिजनेस माइंडेड होता है, थोड़े चुलबुले स्वभाव के होते हैं, पहले मतलब रोमांटिक भी होते हैं, पहले घुमा फिरा के बात करेंगे, सीधे डायरेक्ट बात पे नहीं आएंगे, या तो पहले अपनी स्टोरी बताएंगे या मतलब घुमा फिरा के बात करना, एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे। इनको काम निकलवाने आते हैं, कोई भी काम होगा किसी से भी होगा, मतलब ये आपको कॉल करेगा, जिस पर्पस से कॉल करेगा ये उसको फिल कर लेगा, चाहे उसके लिए उसको 10 बार क्यों ना कॉल करना पड़े। लेकिन ये इंसान मरकरी वाले ऐसे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं नंबर 6, वीनस। अब वीनस क्या करेगा? ये है राक्षसों के देवता शुक्र महाराज। तो जिसके भी एंड में 6 नंबर है, ऐसे बंदे कैसा कॉल करेगा? मीठी मीठी बातें करेंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, क्योंकि 6 नंबर राक्षसों का गुरु होने की वजह से ऐसे बंदे को साम दाम दंड भेद हर चीज लगा देगा। और 6 नंबर एंड में हो तो आपको वो बार्गेनिंग करेगा ही करेगा। 6 नंबर आप किसी का भी नंबर में देख लोगे ना कि मेरे को ये आ गया, उसको पहले ही रेट ज्यादा बताना, क्योंकि उसने रेट कम करवाने ही, उसको जायज बताने की जरूरत ही नहीं। वो फिक्स रेट आप बोलोगे ना कि हमारी दुकान का फिक्स रेट है, वो आपसे सामान ही नहीं लेगा।
तो इसलिए ये लोग बार्गेनिंग भी करते हैं और बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करेंगे। मीठी बातें इन द सेंस कि जैसे कोई आपको लड़की कॉल कर रही है तो वो आपको अपनी बातों में लेगी, मतलब चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, कैसी भी है, वो पहले मतलब इस तरह आपको बहलाएगी कि आप उसकी बातों में आ जाओ और फिर उससे आपसे वो रेट कम करवाएगी और अपना फायदा भी उठाएगी। उसके बाद आ जाता है नंबर 7। अगर 7 लास्ट में है तो ये है केतु का। अब केतु क्या करेगा? दिल से काम करेगा। अगर आपके नंबर में एंड में 7 है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपना सिम अभी के अभी निकालो, तोड़ के फेंक दो, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक है नंबर 7। जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास 9 नंबर हैं, क्योंकि अंकों का ये जो खेल है ये है ही 9 नंबर्स का, इसके ऊपर के यूनिवर्स में नंबर नहीं है। और अगर 7 है तो सिम तोड़ के फेंक दो, क्योंकि जब दिमाग ही नहीं है, हर देखो जितने भी प्लैनेट्स है दिमाग हर किसी में है, लेकिन 7 नंबर में दिमाग नहीं है, राहु ही नहीं है। और आज का युग किसका है? राहु का है। आजकल युग राहु का है, तो दिल वालों को या मतलब मुंडी नहीं है तो कौन जानेगा? कोई नहीं जानेगा। हर इंसान फायदा उठाएगा और हर इंसान धोखा देगा, फिर वो अकेला रह जाएगा। वो चाहे कितना भी रोता रहे, उसके एंड में किसी ने काम नहीं आना। तो इसलिए 7 नंबर आपके है तो उसको तोड़ के फेंक दो, क्योंकि धोखे होंगे, ये 101% है। अब जिन जिन के भी 7 नंबर है ना, वो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपका एंड का नंबर कौन सा है और आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आते हैं 8 नंबर शनि महाराज का, जिनकी हम बात शुरू में ही कर चुके हैं। जैसे कि उस इंसान के लास्ट में 8 था, तो शनि वाले लोग कैसे होंगे? गरीब होंगे। मतलब आपको जो फोन करेगा वो बहुत रिच नहीं होगा, हमेशा मतलब कर्म करने वाले इंसान होंगे, मेहनती इंसान होंगे। अब आपको कमाना है लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, तो क्या आप चाहोगे कि आपका लास्ट का नंबर 8 हो और वो इंसान के पास, क्योंकि जो भी कॉल करेगा आपको काम के लिए करेगा। आज की डेट में सबसे ज़रूरी है आपका मोबाइल नंबर, चाहे वो आजकल रिक्शे वाला है, चाहे वो अरबपति है, मिलियनर है, फ़ोन के बिना किसी की ज़िंदगी नहीं है। तो नंबर क्या करेगा? नंबर आपको बताएगा कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। अब आप देखो, आपको अगर आपके पास फ़ोन नहीं हो तो आपकी लाइफ कैसी हो? आपका बैंक है वो फ़ोन से कनेक्टेड है, आपका आधार कार्ड है, कोई भी OTP आना है, जोमेटो है, कुछ भी है, आपके फ़ोन में सारे ऐप भी हैं। पूरी दुनिया आपके एक छोटे से फ़ोन में समाई हुई है। लेकिन हम कनेक्ट कैसे होते हैं? अगर हमने कहीं पे भी नंबर दे रखा है या किसी को बताना है या कोई हमें कॉल कर रहा है, तो हमें नंबर कितनी बार बताना पड़ता है। तो वो नंबर हमारी लाइफ में हमारी तरक्की से जुड़ा हुआ है और ये इंसान कोई समझ नहीं पाता और वो सोचते हैं कि नंबर से क्या होगा, लेकिन नंबर से पता नहीं लाखों जिंदगियां अच्छी हो चुकी हैं। मतलब मेरे पास डेली की पता नहीं कितनी कंसल्टेशन है इस चीज़ को लेके कि नंबर से उनकी लाइफ चेंज हुई, अब पूरी पूरी फैमिली के लोग नंबर चेंज करवा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं नंबर 9 लास्ट का। अगर आपका नंबर 9 है तो ऐसा कॉलर कैसा होगा? 9 नंबर मंगल का, ठीक है। तो मार्स क्या करेगा? मार्स में होती है एनर्जी, तो ऐसा बंदा टू मच एनर्जी वाला होगा। जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, बहुत मोटिव से बोलते हैं, एनर्जी से बोलते हैं, लोगों को मतलब इतना उत्साहित कर देते हैं, तो ये वैसे बंदे होते हैं, कमांडिंग नेचर के होंगे। ये कभी भी पोलाइटली नहीं बोलेंगे, थोड़ा आपको लगेगा कि ये हार्श बोल रहे हैं, जबकि हार्श नहीं बोलते। और इनमें एनर्जी पूरी होती है कि ये कोई भी काम कर रहे हैं तो वो पूरी एनर्जी से करते हैं। अब आप देखिए कि जितने ये नंबर हैं, आपको कुछ भी मतलब इसमें अगर लग रहा है कि आपका नंबर ऐसा नहीं है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपका लास्ट नंबर ये था तो हुआ नहीं। अब एक बात रह गई ज़ीरो की। अब ज़ीरो क्या है? ज़ीरो जो है ये अच्छी भी है बुरी भी है। अब ज़ीरो अगर आगे आएगी तो कोई नुकसान नहीं करेगी, पीछे आएगी एंड में आएगी तो आपका एंड रिजल्ट 0 है। अब कोई नंबर है, मान लीजिए
700 या किसी का 60, 1 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है। बहुत सारे लोग VIP नंबर बनाने के लिए भी कई सारी ज़ीरोज़ लेते हैं। तो ये जो ज़ीरो है ये क्या करती है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ 7 था तो ये मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगी, ये इतने 7 बन जाएगी। आपके पास 1 रुपया है, ठीक है, इसके साथ आपने 0 लगा दी तो कितना बन गया, 10 हो गया। एक और 0 लगा दी, 100 हो गया। कितने गुना मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेम ऐसे ही आपके नंबर में अगर 0 आती है तो वो मल्टीप्लाई करती है। अब जो लास्ट का नंबर है वो आपके बारे में एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ बताएगा। लास्ट का नंबर अगर आपका 0 आ रहा है, आप मार्केट जाओगे कपड़ा लेने के लिए या कुछ भी लेने के लिए, आप खाली वापस आ जाओगे, ले ही नहीं पाओगे। आपको होगा कि क्या करना है, चल छोड़, कल आ जाएंगे मार्केट में। तो ये इंसान मार्केटिंग में मतलब कुछ भी खरीदने में फेल हो जाता है। अगर होगा आपका 1 नंबर, ये बंदा जाएगा दुकान पे, मतलब ये मैं कॉलर की बात नहीं कर रही, ये खुद वो इंसान जिसका नंबर है 1 नंबर लास्ट में होगा, ये मार्केट में जाएगा, जाके कपड़े वाली दुकान पे गया तो जाते ही ये कहेगा सीधे ही सामने, मेरे को वो वाली पसंद है, ये दे दो। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 खुलवाएगा, उसी में से ले लेगा, कभी दुकान से खाली वापस नहीं आएगा। अगर होगा नंबर 2 लास्ट में, तो ऐसा इंसान क्या करेगा, मार्केट जाएगा, कपड़ा लेके आएगा, कपड़ा क्या कोई भी चीज़ आप कह सकते हो, मैं कपड़े की एग्जांपल दे रही हूँ। तो 2 नंबर होगा, कपड़ा लेके आएगा, आके डबल माइंडेड होगा, पता नहीं अच्छा लिया कि बुरा लिया, वापस करने जाएगा ही जाएगा, नहीं तो घर आके डबल माइंडेड रहेगा कि मैं क्या ले आया, मतलब सेटिस्फेक्शन से नहीं उसको होगी। तो उसके बाद आएगा नंबर 3। अब 3 नंबर वाला जाएगा, वो इतना कंजूस होगा ना, मतलब दुकान में जाके वो पूरी दुकान खुलवा के ना सबसे चीप चीज़ लेगा, मतलब सस्ती। उसको होगा कि अच्छी भी हो सस्ती भी हो, या तो लेगा ही नहीं, अगर महंगी होगी तो लेगा ही नहीं। जितने भी होते हैं ना विंडो शॉपिंग वाले, वो ऐसे लोग होते हैं जो जिनका लास्ट में 3 होता है। उसके बाद आता है नंबर 4। 4 नंबर वाला अगर शॉपिंग करने गया तो 4 नंबर वाला जाएगा, जाके दुकानदार को कहेगा नहीं ये भी निकालो, वो मैं अभी आ रहा हूँ दुकान में, अभी आ रहा हूँ दोबारा से। तो वो दोबारा उस दुकान पे नहीं जाएगा, अगली पे जाएगा, 10 दुकानें घूम लेगा। भरोसा है नहीं कि लेगा या नहीं लेगा, उल्टा अपना सामान उसको ज़रूर बेच आएगा। उसके बाद नंबर 5 नंबर वाला जाएगा, जाके अच्छी सी चीज़ देखेगा, ब्रांडेड चीज़ देखेगा, लेकिन उसको भी ये होगा कि मेरे को लेनी है या नहीं लेनी है। डबल माइंडेड नहीं होगा, दिमाग से सोच के लेगा कि उसका रेट कैसा है, फैब्रिक कैसा है, हर चीज़ सोच समझ के लेगा, जिसका लास्ट में 5 है। जल्दबाजी कभी नहीं करेगा। उसके बाद आता है नंबर 6। ये भैया अगर 6 नंबर वाले मार्केट चले गए, आपको थका देंगे अगर आप उनके साथ चले गए। ये सारी मार्केट घूमेंगे, इनको सबसे चीप चीज़ चाहिए, सबसे सुंदर चाहिए, सबसे यूनिक चाहिए, अलग हो और बहुत ही जैसे डिज़ाइनर टाइप की होती है, ऐसी चीज़ हो जो उनको होगा कि मार्केट में मिले ही नहीं। सस्ती से सस्ती इतना ढूंढेंगे, इतना ढूंढेंगे, फिर घर पे वो कपड़े को ला के उसको लगे रहेंगे कुछ ना कुछ और डेकोरेट करने के लिए, जिनका भी लास्ट में 6 आएगा। उसके बाद जिनका भी लास्ट में 7 आएगा, ये कहेगा कपड़ा ही है, कुछ भी ले लो, मतलब इसकी कोई चॉइस ही नहीं है, नो चॉइस। अगर 7 नंबर है, वो गया, उसने कहा ना ठीक है ये दे दे, अच्छा ये है इतने दे दे, मतलब एक ही मतलब डिज़ाइन के चाहे ये 10 कपड़े ले लेगा, इसको कोई लेना देना नहीं, कितना महंगा लगा रहा है, कितना कुछ लगा रहा है, बस कोई नहीं, दे दे। उसके बाद आएगा 8 वाला। अब 8 वाला जब जाएगा, 8 वाला वहाँ जाके जब कपड़ा लेगा तो उसका मन ही नहीं करेगा कि मैं कपड़ा ले लूँ। ये नहीं कि पैसों की दिक्कत होगी, ये नहीं कि उसको मतलब दिल नहीं कर रहा होगा, बस जाएगा, जाके घूम फिर के
फिर जाके अगर लेगा तो बहुत सस्ती चीज़ लेगा, यानी कि उसको मटेरियल से कुछ लेना देना नहीं कि कितना बढ़िया है या ब्रांडेड। 6 नंबर वाले जो हैं वो ब्रांडेड चीज़ देखेंगे, लेकिन जो ब्रांडेड चीज़ खरीदेगा वो होगा 1 नंबर वाला। 1 नंबर वाले ये नहीं देखेंगे कितनी महंगी है, उनको ब्रांड चाहिए, अच्छा ब्रांड चाहिए, अच्छी लुक चाहिए, हर चीज़ अच्छी, चाहे कितने की भी है, और जल्दी पसंद करने वाला। उसके बाद आ गया नंबर 9। अब 9 नंबर वाला जाएगा, इतनी स्पीड से शॉपिंग करेगा, इतनी स्पीड से। और 9 नंबर वाले को एक प्रॉब्लम होती है कि वो सेटिस्फाई ही नहीं होता। वो 10 कपड़े भी ले आएगा ना, हफ्ते बाद कहेगा मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे को फिर लेने हैं। वो कहेगा कपड़े ही तो हैं, कोई बात नहीं, जितने मर्जी ले जाओ। और बांटेगा भी, ऐसा नहीं कि वो बांटेगा नहीं। पैसे से भी कुछ ऐसा नहीं है कि उसको बार्गेनिंग करनी है या कुछ करनी है। तो ये है आपके शॉपिंग का स्टाइल, सिर्फ फ़ोन नंबर को देख के कि कैसा हो सकता है। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं, तो इतनी छोटी वीडियो में इतनी बातें कवर नहीं हो सकती, लेकिन आपको अरबपति ज़रूर बना सकती हैं अगर आपका नंबर अच्छा हो। और अगली वीडियो में मैं आपके साथ लाइव आऊँगी और आप मुझे अपना अपना नंबर लिख के भेजिए कि क्या नंबर है, तो उसमें मैं आपको एनालाइज दूंगी उसका कि कौन से नंबर का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि अगली वीडियो कैसी हो। लेकिन लाइव क्लास को अटेंड करना मत भूलिए, क्या पता आपको आपका लकी नंबर मिल जाए।